कि आप इन वृद्ध माओं को भूलिए मत, ये आपकी माँ है, आपका कार्य है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। कहते हैं बंद किस्मत की कोई ताली नहीं होती, बंद किस्मत के लिए कोई ताली नहीं होती, सुखी उम्मीदों की कोई डाली नहीं होती, जो झुक जाए माँ के चरणों में उसकी झोली कभी खाली नहीं होती। बस आपका थोड़ा सा सहयोग, थोड़ा सा धन इन बूढ़ी माओं के लिए समर्पित हो जाए तो जो धन है आपका वो कई गुना गोविंद बढ़ाएंगे। गोपियों ने भगवान से कहा, प्रभु आप ही हमारे पति हैं, अब हम आपको छोड़कर कहाँ जाएं। तब गोपियों की बात अच्छी लगी और भगवान गोपियों के संग रास रचाने लगे। रास रचाना शुरू हुआ, तभी गोपियों को अहंकार आ गया कि देखो मैं कितनी सुंदर हूँ, कितनी सौभाग्यशाली हूँ कि गोविंद मेरे संग नाच रहे हैं। जब अहंकार आया तो गोपियों को भगवान छोड़कर चले गए, अंतर्धान हो गए। सारी गोपियां तड़पने लगी, नंद नंदन श्याम सुंदर कहाँ चले गए, हे गोविंद, हे गोपाल, हे श्याम सुंदर। सारी गोपियां तड़पने लगी, कृष्ण कृष्ण कहाँ चले गए, कहाँ चले गए। सारी गोपियां हे कृष्ण। राधा जी बोली, कन्हैया मैं थक गई हूँ। कन्हैया बोले, आओ मेरे कंधे पे बैठ जाओ। भगवान ने कंधे पे बैठाना चाहा, राधा रानी बैठनी चाही, भगवान ने राधा जी को भी छोड़ दिया। राधा जी मूर्छित हो गई कृष्ण के वियोग में। एक पल के लिए गोपियां वियोग सहन नहीं कर पाती थी। आज गोपियों को कृष्ण मिले तो सही, पर उन्हें अहंकार आ गया कि मैं बड़ी सुंदर हूँ, इसलिए भगवान छोड़कर चले गए। जीवात्मा में जब इतना भी अहंकार प्रवेश कर जाता है तो भगवान दूर चले जाते हैं। कोशिश करिएगा कि आप कभी अहंकार ना आने दें। गोपियों को आया, सारी गोपियों ने एक गीत गाया जिसे गोपी गीत कहते हैं। भागवत के 10वें स्कंद के 31वें अध्याय में ये गीत है। आइए हम गाते हैं। आप लोग गोपी गीत गाते हैं कि नहीं? हाँ, गाया करिए। कहते हैं जो गोपी गीत का नित्य पाठ करता है उसे इसी जन्म में कृष्ण की प्राप्ति होती है। संस्कृत में यह गीत है। आइए एक दो श्लोक गाते हैं। जयति तेधिकं जन्मना व्रजः श्रयत इंदिरा। गोपियां कहती हैं, कन्हैया जयति तेधिकं जन्मना व्रज, जब से आपका जन्म इस ब्रज में हुआ है आपकी जय जयकार अधिक हो गई है। श्याम सुंदर कहाँ चले गए। जैसे मछली तड़पती है ना, ऐसे गोपियां तड़पने लगी। भगवान को प्राप्त करना हो तो गोपियों की तरह तड़प होनी चाहिए, गोपियों की तरह भक्ति होनी चाहिए। भगवान को कैसे प्राप्त किया जा सकता है? चार चीजें बहुत महत्व रखती हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छते। भक्तों, भगवान को चार चीजें बहुत पसंद है। कथा बड़ी, ये प्रसंग बड़ा अद्भुत है, इसलिए ध्यान पूर्वक सुनिएगा। आप लोग पूजा कैसे करते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन आज से इस बात को सुनने के बाद आपके पूजा करने की विधि बदल जाएगी। भगवान को क्या देना है और कैसे देना है, क्या देना है? पत्रम पुष्पम फलम तोयम। भगवान को चार चीजें बहुत पसंद है। क्या पसंद है? पत्रम। कौन सा पत्र? कौन सा पत्र भगवान को? तुलसी पत्र, बिल्व पत्र, शमी पत्र। आप लोग तुलसी चढ़ाते हैं कि नहीं भगवान को?
मैया जी, ओ मैया, हाँ तुलसी चढ़ाते हैं? तुलसी रोज चढ़ाया करिए भगवान को। कितनी तुलसी चढ़ाते हैं? कम से कम 11 पत्ता चढ़ाया करिए, कम से कम 21 पत्ता चढ़ाया करिए। और क्या कह के चढ़ाइएगा? उस दिन बताया था ना मैंने दूसरे दिन कथा में, क्या बोल के? नारायणाय नमः, नारायणाय। भगवान का तुलसी के पत्तों से अर्चन करना चाहिए सबको। क्या करना चाहिए? अर्चन। तुलसी के पत्ते रख लो तोड़ के 10, 20, 25, 50 और क्या बोलना है? बोलो नारायणाय नमः। एक पत्ता नारायणाय नमः, नारायणाय। बोलो मेरी माँ नारायण। भैया जी आप भी बोलो नारायणाय नमः, नारायणाय नमः, नारायणाय नमः, नारायणाय नमः। ऐसे भगवान का अर्चन करना चाहिए। तुलसी का पत्ता भगवान को बहुत प्रिय है, परंतु उस पत्ते से बहुत महत्वपूर्ण एक बात और है। भगवान को कौन सा पत्ता प्रिय है? तुलसी का तो चढ़ाओ, साथ में भगवान को तुलसी के साथ अपने आप को पत्ता बनाकर भगवान के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। प्रभु मैं अपने आप को चढ़ा रहा हूं। पत्रम, कौन सा पत्ता? अब की बार कभी मंदिर जाना ना, आप लोग मंदिर जाते रहते हैं ना मैया जी, अब की बार जब मंदिर जाना तो साथ में एक तिनका लेकर जाना। ये तिनका लेकर, ऐसे तिनका लेकर जाना। भगवान बोलेंगे क्यों भाई ये तिनका लेकर क्यों आए हो? तो भगवान से कह देना प्रभु मैं तिनका लेकर नहीं आया, मैं तिनका बन करके आया हूँ आपके चरणों में चढ़ने के लिए। क्या बनने आया हूँ? जब तक आप तिनका नहीं बन जाएंगे तब तक उस परमात्मा को पहचान नहीं पाएंगे, वहां तक पहुंच नहीं पाएंगे। वहां तक पहुंचने के लिए क्या बनना पड़ेगा आपको? क्या बनना पड़ेगा? मैं अहंकार मिटाऊंगा तब तो तिनका बनूंगा, और जब तिनका बनूंगा तब तो भगवान स्वीकार करेंगे। तो मैं क्या बन के भगवान के दर पे जाया करूं? क्या बनकर? बाबूजी बनकर मत जाया करो, फलाने जी बनकर मत जाया करो। भगवान के दर पे उमेश रमेश बन के मत जाया करो। क्या बन के जाया करो? मैं तिनका हूँ प्रभु, मैं आपके चरणों में अपने मस्तक को चढ़ाने आया हूँ, अपने मन को आपके श्री चरणों में समर्पित करने आया हूँ। पत्रम पुष्पम, कौन सा फूल भगवान को ज्यादा पसंद है बताओ? कौन सा पुष्प भगवान को पसंद है? कौन सा पुष्प बताइए? पुष्प का एक नाम है सुमन। सु मतलब सुंदर, मन मतलब मन। अपने मन को पुष्प बनाकर भगवान के चरणों में चढ़ा देना ही सुमन चढ़ाना है। ये पुष्प भगवान को नहीं चढ़ाया करो। कौन सा पुष्प चढ़ाया करो? मन का पुष्प भगवान के श्री चरणों में। निर्मल मन पत्रम पुष्पम। फल, कौन सा फल भगवान को पसंद है? बोलो भगवान को कौन सा फल? बोलो एक सज्जन वृंदावन गए बिहारी जी के दर्शन करने। मिठाई का डिब्बा हाथ में लिया था और पुष्पों की माला ली हुई थी, बढ़िया सी कमल की माला थी। और जैसे ही मंदिर खुला और सज्जन ने माला को ऐसे करके और जो फेंका, और मिठाई का डिब्बा आधा किलो का हाथ में था। साहब ने मिठाई का डिब्बा फेंक दिया भगवान की तरफ। सोचो वो डिब्बा जाके भगवान के मुंह पे लगता तो क्या हालत होती। अच्छा था उसके पास नारियल का गोला नहीं था, नहीं तो आज भगवान रोते कि मैं भगवान क्यों हूं। लोगों की ऐसी भक्ति है। आप लोग भी उस भीड़ में सम्मिलित हैं। हमारी माताएं मंदिर जाती हैं और मंदिर क्या यहीं पे इन्हें एक थाली में रोली दे दी जाए, कुमकुम ढेर सारा। तो जितनी माताएं आएंगी सारी रोली उठा के भगवान के मुंह पे फेंकेंगी। प्रैक्टिकल करना हो तो देख लेना। मेरी तो जिंदगी जा रही है प्रैक्टिकल करते करते। माताएं आती हैं तो चावल फेंकती हैं भगवान। सोचो भगवान की आंख में घुस जाए तो चावल फेंकती है, चावल। और कपड़े बढ़िया ठाकुर जी ने पहन रखे हैं और आएंगी रोली फेंकेंगी। और केला लेके आती हैं पॉलिथीन में, भागवत जी के ऊपर पॉलिथीन से केला चढ़ाती। ये भक्ति नहीं है,
पागलपन है, केवल पागलपन। भगवान कैसे खाते हैं और क्या खाते हैं? माला हमने ली और फेंक दी तो चढ़ गई, फेंकने से ना नहीं चढ़ती। भगवान की भक्ति कैसे करनी चाहिए? देखो ये माला बड़ी कीमती माला, अब हमने खरीद ली 200 रुपए की माला, अब बिहारी जी के सामने खड़े हैं, अब बिहारी जी तक तो हमारी माला पहुंचेगी नहीं, तो हमें फेंकना पड़ेगा ना। अब फेंकना भी नहीं पड़ेगा और पहुंच जाएगी। मैं एक तरीका बताता हूं, भक्ति का सहज स्वरूप बोल रहा हूं। जरा सभी लोग रीढ़ की हड्डी सीधी कर लीजिए और बड़ी पालथी वालथी लगा के बैठिए, आलथी से पालथी से। और जैसा जैसा मैं कहता जाऊं वैसा वैसा वैसी वैसी कल्पना करते जाइए। जैसा जैसा मैं कहूंगा आपको क्या करना है, वैसी केवल कल्पना करना। आप सभी लोग अपने नेत्र बंद कर लीजिए और जैसा जैसा मैं कह रहा हूं बस वैसी वैसी कल्पना। भाव बनाइए कि आप वृंदावन जा रहे हैं। वृंदावन में आप बिहारी जी के मंदिर में खड़े हैं। कल्पना करिए कि सांवली सी सूरत वाले कन्हैया आपके सामने खड़े हैं। कल्पना करिए, देखिए उन कन्हैया के मुकुट पर मोर का पंख शोभा पा रहा है। उनके सुंदर से घुंघराले बाल, उनके मस्तक पर सुंदर सा तिलक, उनके सुंदर से गाल, सुंदर सी होंठ, सुंदर सी मुस्कान, उनके गले पर सुंदर सी वैजंती की माला पड़ी है, कमल की माला पड़ी है। ठाकुर जी ने सुंदर सा वस्त्र, पीला सा वस्त्र पहन रखा है, हाथ में सुंदर सी मुरली ले रखी है, पुष्पों के बीच में ठाकुर जी शोभा पा रहे हैं। अब आप कल्पना करिए बिहारी जी से, हे प्रभु मैं पतित हूँ। प्रार्थना करिए, सामने आपके प्रत्यक्ष भगवान खड़े हैं, आप भगवान को देख रहे हैं टुकुर टुकुर, और कन्हैया आपको टुकुर टुकुर देख रहे हैं। आपको देखकर कन्हैया मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। भाव बनाइए कि आप भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, हे कन्हैया मैं पतित हूँ, मुझे पावन करो, हे गोविंद मुझ पर कृपा करो, मैं संसार में दर दर की ठोकर खा रहा हूँ, प्रभु मेरे मन को अपने चरणों में लगाओ। हे श्याम सुंदर आप ही हमारी माँ हो, आप ही हमारे पिता हो, हे प्रभु मैं आपको कभी भूलूं नहीं, ऐसी प्रार्थना करिए। भाव बनाइए। अब भगवान जी आपके सामने खड़े हैं और आप भाव बनाइए कि आप सुंदर से कमल के पुष्पों की माला ठाकुर जी को पहना रहे हैं। आपने अपने हाथ से कमल की माला बनाई है। कल्पना करिए कि आपने कमल की माला बनाई बड़ी सुंदर, और आपने अपने हाथ से श्याम सुंदर के गले पे वो सुंदर सी माला अपने हाथों से पहनाई है। भाव बनाइए कि मेरे हाथ में जो माला है मैं वो कन्हैया के गले पे पहना रहा हूँ, और वो माला पहन के ठाकुर जी कितने सुंदर लग रहे हैं। मेरा माला बनाना सफल हो गया, गोविंद ने धारण कर लिया। अब भगवान ने कहा माला तो तूने पहना दिया, मुझे भोजन नहीं कराएगा, तो मैं बड़े प्रेम से ठाकुर जी के लिए बढ़िया देसी घी का, सुंदर सा खोवे का बढ़िया लड्डू, मोती चूर के लड्डू बना रहा हूँ, और लड्डू बनाकर देसी घी के ठाकुर जी को तुलसी का पत्ता डालकर मैंने ठाकुर जी को लड्डू समर्पित कर दिए। अब भगवान प्रेम से वो लड्डू खा रहे हैं और मेरी तरफ देख कर कह रहे हैं कि बड़े स्वादिष्ट लड्डू बनाए हैं आपने। भाव बनाइए कि आप भगवान को अपने हाथों से लड्डू बनाकर खिला रहे हैं और ठाकुर जी प्रेम से खा रहे हैं। अब भाव बनाइए कि आपने बढ़िया कढ़ाई पे दूध डाला, मिश्री डाली और बढ़िया दूध औंट रहे हैं, बड़ा गाढ़ा दूध हो गया, ठंडा करके तुलसी का पत्ता डालकर ठाकुर जी को दूध पिला रहे हैं। भाव बनाइए कि आपने ठाकुर जी के लिए बढ़िया सी दाल चावल सब्जी रोटी और प्रेम पूर्वक रबड़ी आपने बनाई और ठाकुर जी को तुलसी पत्र डालकर अपने हाथ से खिला रहे हैं। ये भाव बनाइए कि भगवान अब कह रहे हैं कि भाई मुझे ही खिलाएगा, तू नहीं खाएगा। कल्पना करिए कि भगवान आपसे कह रहे हैं कि तू भी तो खा, तब मैं कहूंगा कन्हैया मैंने आपको खिलाया है, अब आप मुझे खिलाइए तो मैं खाऊंगा। अब भाव बनाइए कि भगवान आपको लड्डू खिला रहे हैं, आपको प्रेम पूर्वक ठाकुर जी खिला रहे हैं, आप खा रहे हैं। कल्पना करिए ठाकुर जी आप
अपने हाथों से खिला रहे हैं। आपकी तरफ देख रहे हैं, आप उनके एक एक अंग का दर्शन कर रहे हैं, उनके चरणों का दर्शन कर रहे हैं। अब हमने कन्हैया के चरण पकड़े और अपने शीश पर, अपने मस्तक पर रख ली और कहा, हे गोविंद, ये चरण कभी मेरे सिर से हटाना मत। प्रार्थना करिए, कल्पना करिए कि कन्हैया के चरण आपके सिर पर हैं, आपके शीश पर हैं। भाव बनाइए, कल्पना करिए कि जब भगवान ने गोवर्धन उठाया है तो एक उंगली ऊपर है, उस उंगली पे बड़ा गोवर्धन है, दूसरा पांव, एक पांव पर टेढ़ा सा करके कन्हैया ने रखा है, दूसरे हाथ पर बांसुरी होंठों पे रख के फूंक मारी है। अब कल्पना करिए, दर्शन करिए, कन्हैया का एक हाथ ऊपर गोवर्धन के लिए गोवर्धन रखा है, दूसरा हाथ होंठों पे है, तीसरा चरण भगवान के एक चरण दूसरे चरण पर टेढ़े से रखे और आप टुकुर टुकुर ठाकुर जी का गिरिराज धरण भगवान का आप दर्शन कर रहे हैं। बड़ी अद्भुत छवि है, उनके चरण कितने कोमल हैं, उनके कर कमल कितने अद्भुत हैं। इतनी सी उंगली पर इतना बड़ा गोवर्धन ठाकुर जी ने धारण कर रखा है। जैसे गुलाब की पंखुड़ी को आप सहजता से उठा लेते हैं, ऐसे कन्हैया ने गोवर्धन धारण कर रखा है। आप दर्शन करिए कि सारे ब्रजवासी खड़े हैं, श्याम सुंदर के सामने राधा रानी खड़ी हैं, राधा जी कृष्ण को देख रही हैं, कृष्ण टुकुर टुकुर राधा को देख रहे हैं और हम किनारे खड़े होकर श्याम सुंदर को, राधा रानी का प्यार से दर्शन कर रहे हैं। सारे ब्रजवासियों की भीड़ पे हम भी कहीं कहीं खड़े हैं। कन्हैया ने जब मक्खन चोरी की, मटकी तोड़ा, माखन खाया, ग्वाल वालों के संग गए, तो हम भी उन्हीं ग्वाल वालों के संग कहीं ना कहीं हम भी हैं और कन्हैया की लीला में सम्मिलित हैं। अपने आप को आप उस लीला में सम्मिलित महसूस कीजिए कि मैं भी उस लीला में सम्मिलित हूँ। मैं भी उस गोवर्धन की तलहटी पर था जब कन्हैया ने गोवर्धन उठा रखा था। भाव बनाइए कि कन्हैया मेरे घर आए हैं और प्रेम से मक्खन निकालकर मटकी से मेरे सामने खा रहे हैं और मैं मक्खन खाता हुआ ठाकुर का दर्शन कर रहा हूँ। कल्पना करिए कि भगवान श्री कृष्ण को पकड़ने माँ यशोदा लाठी छड़ी लेकर दौड़ रही है, आगे आगे कन्हैया भागते हुए कन्हैया का जरा भाव से दर्शन करिए। मैया पीछे से यशोदा लाठी लेकर और आगे आगे कन्हैया, और आप इस ब्रह्म का दर्शन कर रहे हैं। भाव बनाइए कि जब कन्हैया को माँ ने कहा कि चल मुंह खोल, भगवान ने अपना मुंह खोला तो भगवान कितने से मुंह पे पूरा ब्रह्मांड नजर आया। आप भी जरा कल्पना करिए, भाव बनाइए कि आपके सामने कन्हैया मुंह खोले हैं और वो ब्रह्मांड का दर्शन आप कर रहे हैं। भाव बनाइए, कन्हैया की लीलाएं नित्य हैं, वो आपको अपनी लीलाओं में जरूर सम्मिलित करेंगे। कन्हैया की हर लीलाओं का चिंतन करिए, महसूस करिए कि आप उनके संग हैं, साथ हैं। सोने की सिंहासन पर राधा जी बैठी हैं, श्याम सुंदर बैठे हैं। अब उस सिंहासन को राधा कृष्ण सहित अब अपने मन मंदिर में पधराइए। भाव बनाइए कि आप अपने मन मंदिर में कन्हैया को राधा के सहित आपने बिठा रखा है और उनके चरणों को आपने पकड़ कर कहा, हे श्याम सुंदर, हे नंद नंदन, हे मुरलीधर, हे बंसी बजैया, हे दीनानाथ, हे दीन बंधु, हे भक्त वत्सल, हे पतित पावन, मुझ पर कृपा करिए, मुझे कभी भूलिए मत। हे प्रभु, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे प्रभु, आपका हाथ सदा मेरे मस्तक पे बना रहे, आपके चरण सदा मेरे सिर पे बने रहें, आपकी कृपा की दृष्टि मेरे ऊपर बनी रहे। हे प्रभु, मैं सोते जागते उठते बैठते आपका चिंतन करता रहूं, यही झोली फैलाकर आपसे भिक्षा मांगता हूं। हे कन्हैया, हे नंदनंदन, मैं आपका दिन रात चिंतन करता रहूं। हे द्वारिकाधीश, कभी मुझे अहंकार ना आए, कभी मुझे क्रोध ना आए, इतनी शक्ति मुझे देना, इतनी कृपा करना कि कभी अहंकार ना आए, कभी क्रोध ना आए, कभी लोभ ना आए, कभी मैं किसी का अहित ना करूं। हे दीनानाथ, हे दीन बंधु, मुझ पर ऐसी कृपा करना कि मेरे द्वारा किसी का दिल ना दुखे, मेरी वाणी से कभी असत्य ना निकले, मेरे द्वारा किसी का दिल ना दुखे, कभी मैं किसी के बारे में बुरा ना सोचूं, कभी अहंकार ना करूं, सदा आपकी कृपा का अनुभव करता रहूं। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ, बस ये अनुभव करता रहूं। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ। हरि शरणम, हे कन्हैया, आप मेरे हो, मैं आपका हूँ। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम।
अब धीरे धीरे आप अपने नेत्रों को खोलिए और उस संसार से निकलकर इस संसार में आ जाइए। ये माला जो आपके हाथ में था, बताइए ये भगवान तक पहुंच गया या नहीं? आपके हाथों के लड्डू बनाए हुए भोग भगवान को लग गया कि नहीं? भगवान को वस्तु फेंक कर दे। अच्छा एक बात बताओ, आप मेरे घर आए और मैं आपको रोटी फेंक करके दूं, लो खा लो। आप मेरे घर आए और मैं आपको माला से फेंक कर दूं, लो पहन लो। ये आपका सम्मान है या अपमान है? बोलो क्या है ये? अपमान है ना? भगवान को कोई चीज फेंक कर दे रहे हो, लज्जा तो आनी चाहिए। फेंक कर चीज किसको दी जाती है? ले ले ले, ले हाँ। अरे वो पालनहार है, उसे फेंक कर मत दो, उसे इसी प्रकार भाव बनाकर कल्पना करके आपने जो जो दिया वो वहां पहुंच गया, स्वीकार हो गया। यही भगवान की पूजा है, यही इसे कहते हैं मानसिक पूजा। क्या कहते हैं इसे? क्या कहते हैं इसे? मानसिक पूजा। इसमें कोई खर्चा नहीं होता, पर पूजा पूरी भगवान तक पहुंचती है। मैंने अभी आपको जो जो कल्पना कराई, किस किस ने महसूस किया कि मैं कन्हैया किस लीला में सम्मिलित हूँ? हाथ उठा के बताओ, किसने महसूस कर लिया इतनी देर में? आप रोज के आधा घंटा 15 मिनट एकांत में बैठ के भगवान का इसी प्रकार चिंतन किया करेंगे। कौन कौन करेगा मुझे बताओ? आधा घंटा रोज भगवान का आंख बंद करके कल्पना करेंगे, क्या मैं भगवान की ये सेवा कर रहा हूँ, अब मैं भगवान की ये सेवा कर रहा हूँ, अब मैं भगवान के इस प्रकार से दर्शन कर रहा हूँ। कौन कौन करेगा? हाथ उठा के बताओ। मैया, ओ मैया, बटुआ खोल रही हो? हाँ मेरी माँ, झोले में क्या देख रही हो? अच्छा मेरी बात को झोले में रख रही है, मैं घर ले जाऊंगी महाराज। अच्छी लगी बात, रख के ले जाइएगा। भगवान ने गोपियों को दर्शन नहीं दिया क्योंकि अहंकार हो गया। अब उन्हें प्रेम से रोना शुरू कर दिया, और जब प्रेम से रोई तो भगवान ने देखा कि अब इन्हें दर्शन देना चाहिए। भगवान गोपियों के मध्य में प्रकट होकर गोपियों के संग रास रचाने लगे। बोलिए रास राशेश्वर भगवान की। अब थोड़ी ही देर में मैं आरती करूंगा और रास का दर्शन भाव से करके कल्पना करिएगा कि आप उस रास में सम्मिलित हैं और उस रास में भगवान शंकर जी आ गए। श्री कृष्ण कंस को मारकर अपनी माँ देवकी वसुदेव जी से मिलते हैं। नंद बाबा को पता चला कि कृष्ण मेरा बेटा नहीं देवकी का है। रोते रोते नंद बाबा गए हैं और यशोदा को खबर लगी कि मेरा बेटा कृष्ण नहीं है, माँ रोने लगी। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने बड़ी अद्भुत लीला रची। जरासंध 17 बार युद्ध करने आया, भगवान ने पराजित कर दिया। 18वीं बार कालियवन आया, भगवान ने मुचकुंद के हाथों कालियवन को मरवाया। 18वीं बार भगवान से युद्ध करने जरासंध आया, भगवान प्रवर्षण पर्वत की ओर भागे, आग लगवा दी। भगवान ने द्वारिका में द्वारिका राज्य स्थापित किया। विश्वकर्मा ने द्वारिका निर्माण की, भगवान द्वारिका के राजा बने। बलदाऊ भैया का द्वारिका में प्रथम विवाह संपन्न हुआ रेवती के साथ। कुंडनपुर की राजकुमारी थी रुक्मणी जी। रुक्मणी का विवाह कृष्ण के साथ रुक्मणी जी करेंगी, जबकि रुक्मी के भाई जबरदस्ती उनका विवाह शिशुपाल से तय कर चुके थे। रुक्मणी ने प्रेम पत्र लिखा। सबसे पहला प्रेम पत्र किसने लिखा था? रुक्मणी जी ने लिखा। क्या लिखा है? रुक्मणी जी ने कहा, श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विविरैर् हरितोऽङ्गतापम्। हे प्रभु, मैंने आपको देखा नहीं, बस सुना है। विवाह करूंगी आपसे, नहीं मर जाऊंगी। रुक्मणी जी कहती हैं कि मैं पूजा करने कात्यायनी माँ का आऊंगी, आप मुझे वहां से हरण करके ले जाना। भगवान बोले ठीक है। सखियों के सहित रुक्मणी जी आई। भगवान ने दारू को तैयार किया। रथ बड़ी तेज वायु के वेग से चला और भगवान कात्यायनी
कात्यायनी माँ के यहाँ पूजन कर रही थी रुक्मणी अम्बा। पूजन करने गई और माँ से प्रार्थना की कि माँ कृष्ण मुझे पति के रूप में मिले, ऐसा वर दो। कृष्ण पति के रूप में मिलेंगे। रुक्मणी अम्बा गा रही है, रुक्मणी जी आ रही हैं सखियों के सहित पूजा करने के लिए। माँ कात्यायनी का पूजन करने आई और माँ से प्रार्थना करने लगी, माँ कृष्ण मेरे पति बने। तभी भगवान द्वारिकाधीश दौड़ते हुए आए हैं। दौड़ते हुए भगवान ने रुक्मणी अम्बा का हाथ पकड़ा और लेकर भागे। बोलिए रुक्मणी हरण भगवान की, रुक्मणी हरण भगवान की, रुक्मणी हरण भगवान की। भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी को लेकर दौड़े हैं और रास्ते में रुक्मिणी ने रास्ता रोका है। बलदाऊ भैया ने समझाया रुक्मी को। भगवान द्वारिका पहुंचे हैं जहां भगवान का विवाह संपन्न हुआ। बोलिए रुक्मणी हरण भगवान की जय हो। अब भगवान का विवाहोत्सव दर्शन करेंगे। हमारे यजमान जी आकर कन्यादान करेंगे। आज जगत के पालनहार का विवाह है। रुक्मणी जी का पूजन करेंगे। जैसे कि पुत्री का विवाह एक पिता करता है, वैसे आप भाव से रुक्मणी जी को माँ जगत जननी जगदम्बा बेटी मानकर कृष्ण को परम पिता परमेश्वर जानकर उनके हाथों में अपनी पुत्री अपनी बहन देंगे। आओ बड़े भाव से दर्शन करते हैं।